बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम विद अनीला। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अल्कीन प्लस अल्काइन नेमिंग कि अगर दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो आपने किस तरह से रूल्स देखने हैं। तो यहाँ देखें, रूल नंबर 1 क्या है कि डबल बॉन्ड जहाँ पर भी होगा उस पोजीशन को, उस कार्बन नंबर को हम इन से शो करेंगे, इन के साथ शो करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम आइन से शो करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, कि इन पहले आएगा और आइन बाद में आएगा। मतलब नेमिंग लिखते हुए जब हम आयोपिक नेम लिख रहे होंगे तो हमने डबल बॉन्ड को पहले मेंशन करना है और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में मेंशन करना है, चाहे हमें डबल बॉन्ड का नंबर बड़ा मिला हो या छोटा मिला हो। आपने हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो आपने इन को पहले मेंशन करना है, आइन को लास्ट में मेंशन करना है। रूल नंबर 4 क्या है, डबल बॉन्ड पोजिशन मेंशन फर्स्ट। जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं इन पहले लिखना है, आइन बाद में लिखना है, तो आपने हमेशा ही डबल बॉन्ड की पोजीशन को पहले बताना है आयोपिक नेम लिखते हुए। ठीक है, किससे पहले बताना है, जो टोटल कार्बन चेन हम बता रहे होंगे ना, तो उसके साथ हम एडजस्ट करके बताएंगे इन की पोजीशन को। रूल नंबर 5 क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मेंशन बिटवीन इन एंड आइन। जैसे अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप अगर देखें तो आपको जो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन आपको लॉन्गेस्ट चेन नजर आ रही है, तो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं, दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तो आपने हमेशा चेन को इस तरह से सिलेक्ट करना है। आप हमेशा उसको आउटलाइन देकर सिलेक्ट करें जब आप प्रैक्टिस सेशन कर रहे हो, जब आप नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर रहे हो। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं चेन, तो आपको पोजीशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं आपके माइंड में, और जो रेडिकल्स की पोजीशन है वो भी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो नंबरिंग करना भी आसान हो जाता है। और जो भी फिर एरर्स आ रहे होंगे ना, जो आपकी मिस्टेक्स होंगी या कहीं पे आपको कन्फ्यूजन होगी, वो कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। और जब क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपको ये पैटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान आपने इसको हमेशा हाईलाइट करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको हाईलाइट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रिपल जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन 1 पे आ रहा है, और यहाँ से अगर हम आते हैं तो ये 1 2 सेकेंड नंबर पे आ रहा है। तो जिस साइड से भी आपको नंबरिंग में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट आ रहा होगा, उसको आपने स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे देखें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड डन एट 6 कार्बन की चेन है। और 6 कार्बन की चेन के अंदर हम अगर आयोपिक नोमेनक्लेचर के हिसाब से सब चीज़ों की डिटेल देखें तो वो क्या है कि कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, और जो कि हम कार्बन 1 से एड्रेस शो करेंगे उसका। कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जो कि कार्बन नंबर 4 पे शो होगा। नंबर 3 के ऊपर जो है वो इथाइल रेडिकल लगा हुआ है। ये इस स्ट्रक्चर की पूरी नॉलेज हमें एक आयोपिक का जो सिस्टम है वो दे रहा है कि इस स्ट्रक्चर की एनालिसिस क्या है। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम इस तरह से एनालाइज कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, 1 पे और 4 पे हमारे पास बॉन्ड्स आ रहे हैं। 1 पे आ रहा है इन, 4 पे आ रहा है आइन, और 3 पे आ रहा है इथाइल। और जो नेमिंग है सब्स्टिट्यूट्स की, वो तो हमने उसी पैटर्न पे करनी है कि आपने सबसे पहले उसको लिखना है। तो 3 पे इथाइल आ रहा है, वी हैव टू राइट 3 इथाइल। ठीक है, दैट इज रेडिकल हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर मेंशन था कि डबल बॉन्ड की पोजीशन को आपने पहले मेंशन करना है, तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को पहले मेंशन करेंगे 1 पे, और टोटल कार्बन चेन कितनी है 6, तो हम क्या लिखेंगे 1 हेक्सीन। अब आपने एच को कैपिटल नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लिख चुके हैं। और फिर हमारे पास नंबर 4 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम क्या लिखेंगे 4 आइन। अब यहाँ देखें, ट्रिपल बॉन्ड मेंशन बिटवीन इन एंड आइन, तो अगर आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखें, 4 को हमने कहाँ मेंशन किया है, 4 पोजीशन को हमने मेंशन किया है आइन के और इन के बीच में। ये वाला रूल आपको क्या कह रहा है कि जो पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है वो इस तरह से आपने मेंशन करनी है कि उससे पीछे इन आ रहा हो और उसके बाद जो है वो आइन आ रहा हो। ठीक है, हमेशा इन पहले लिखना है, आइन लास्ट में, और आइन की पोजीशन आपने इन के बाद लिखनी है, आइन से पहले। जैसे कि यहाँ देखिए 4 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड था, तो हमने इन और आइन के बीच में 4 लिख दिया, तो पूरा नेम इसका क्या हो जाएगा 3 इथाइल 1 हेक्सीन 4 आइन। इसी तरह से अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो जिसमें टाई हो नेमिंग के बीच में, इधर से आ रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, इधर से आ रहा है तो डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, इधर से आए तो ये 1 पे है, इधर से आए तो ये 1 पे है, मतलब टाई आ रहा हो कि किधर से आए, दोनों जो है ना वो बिल्कुल सेम लेवल के ऊपर हो, तो हमें किसको करना है, प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड विंस, डबल बॉन्ड की साइड को आपने प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये चेन हमने सिलेक्ट की,
यहाँ से आ रहे थे तो ये 1 पे था, 1 2 3 4 एंड 5, और इस साइड से आ रहे हैं तो ये 1 पे, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन चेन है। आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम क्यों देते हैं? क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से जब हम देखते हैं तो डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे पहले अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर अल्केन, तो इसी प्रायोरिटी ऑर्डर पे हम उसको आयोपिक नॉमेनक्लेचर में भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखें, इस पोजीशन को, इस नंबरिंग को हम वैल्यू करेंगे, ये वाली नंबरिंग बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से हमें नेम देना है। तो इस नंबरिंग को हम देखते हैं, ये वाली नंबरिंग हम छोड़ देते हैं, इसको हम फोकस नहीं करेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास रेडिकल आ रहा है और नंबर 3 पे हमारे पास रेडिकल आ रहा है। 2 और 3 दोनों पोजीशन पे मिथाइल मिथाइल रेडिकल है। तो सबसे पहले हम रेडिकल्स मेंशन कर देते हैं, 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद हमें सबसे पहले इन मेंशन करना है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है वो इन लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 पेंटीन, ठीक है। ये पेंटीन शैम्पू नहीं है, ये पेंटीन जो है ये 5 कार्बन की चेन होती है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। ऐसा तो पेंटीन शैम्पू भी होता है, ऐसा कोई नहीं है कि हम ये कहेंगे सिर्फ पेंटीन ही है यहाँ पर अल्कीन, तो ये आप पेंटीन को ऐसे याद कर लें। सेकंड, ये अब कौन से नंबर पे आपको ट्रिपल बॉन्ड शो करना है, नंबर 4 पे। तो नंबर 4 के साथ आप कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर जो है ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, तो मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि हमारा नाम जो है वो सीक्वेंस में हम लिखें, 2 3 डाईमिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन, ठीक है। मिथाइल को थोड़ा ऊपर कर देता है, मिथाइल इसके साथ शामिल नहीं है, ये नेम है 2 3 डाईमिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन, दैट इज द नेम, ठीक है। इसी तरह से ये रूल्स आपने सारे देख लिए। अब हम ये 2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं। एक ये सिंपल सी एग्जांपल है, पहले इसको देख लें। दैट इज कि ये आपको नजर आ रही है, ये चेन है, यहाँ से आ रहा है तो ये 1 पे, 2 पे, 3 एंड दैट वन इज 4। इधर से आते हैं तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड वाली साइड को प्रायोरिटी देनी है तो हम डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देंगे, बिल्कुल। 2 पे आपके पास मिथाइल आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल का एम हम कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे। अब आपने ये नहीं सोचना है कि कभी हम एम स्मॉल लिख रहे हैं, कभी हम एम कैपिटल लिख रहे हैं, ऐसा क्यों है। आप बस ये याद रखें कि जैसे ही आप नाम लिखना शुरू करते हैं तो जो भी पहला लेटर आएगा ना उसको आपने कैपिटल लिखना है, बाकी सारे लेटर्स आपने स्मॉल लिखने हैं, विदाउट स्पेस लिखना है। बस आपने हाइफिन और कॉमास का ध्यान रखना है। कॉमास जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरल्स को सेपरेट करने के लिए यूज होंगे, बाकी बीच में नहीं आएंगे। लेकिन हाइफिन जो है वो इस तरह से आपने नाम के साथ कनेक्शन जो बनाते हैं ना, नंबर और नाम को जब जोड़ेंगे तो फिर आप हाइफिन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन बीच में कहीं भी आपने कैपिटल नहीं वर्ड यूज करना, कोई भी लेटर यूज नहीं करना, सिर्फ पहला लेटर आपने कैपिटल लिखना है। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ मिथाइल स्मॉल एम से लिखा था, इधर एम हमने कैपिटल लिख दिया क्योंकि ये पहला आ रहा था लेटर। तो 2 पे मिथाइल आ गया, उसके बाद हमने सबसे पहले इन मेंशन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स 1 पे आ रहा है तो हमने 1 लिखा। 1 के साथ हम क्या लिखेंगे, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, और नंबर 1 2 3 के ऊपर 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबर 3 से हम शो करेंगे क्योंकि 3 लो नंबर है। 1 ब्यूटीन और 3 आइन, ये आ गया हमारे पास इसका नेम, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन 3 आइन। शायद ये मार्जिन पे कट ना रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको, दैट इज 1 ब्यूटीन एंड 3 आइन, दैट इज द नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर। अब आ जाए इसके ऊपर, ये जो आपको एक थोड़ा सा जो है अजीब वो गरीब किस्म का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो ये सिर्फ आपको नजर आ रहा है, जैसे आप इसकी चेन बनाएंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। अब देखें यहाँ से चेन हमें ऐसे लेनी है इसकी, तो हम इसको चेन को ऐसे सिलेक्ट कर देंगे एंड दैट वन एज द पेरेंट चेन, ठीक है। अब पेरेंट चेन में क्या आ रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड और नंबर 1 2 3 पे जाके ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें डेफिनेटली इसी साइड से आना है, इधर से नहीं आना, क्योंकि यहाँ से आ रहा है तो 1 2 3 पे जाके ट्रिपल बॉन्ड है और 4 5 पे जाके डबल बॉन्ड है, तो हमें यहीं से इसको छोड़ना है और यहाँ 1 2 3 4 5 एंड दैट वन इज 6 कार्बन चेन है। बट 2 के ऊपर आ रहा है मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद नंबर 1 पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है 1 और टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं 6, दैट वुड बी हेक्सीन, ठीक है। और नंबर 3 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 के साथ हम क्या लिखेंगे, आइन, दैट वुड बी इट्स नेम, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आप यहाँ पर नोट करेंगे, ये जो हम इतनी डिटेल्स में जाके इनके नेम लिखते हैं आईपीक के, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसमें देखें कि इस तरह का अगर हमें कोई नेम दिया हुआ तो बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं, अगर ज़रा सी भी नेम में गलती हो जाएगी ना तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम नहीं बनेगा।
फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम एक ऐसे सपोज स्ट्रक्चर एक देख लेते हैं कि फॉर सपोज हमारे पास है 3 मिथाइल, ठीक है, एंड दैट इज 1,4 ऑक्टा डाइईन एंड 6 आइन। अगर हमें ये स्ट्रक्चर मिला हुआ हो तो हम इसका नेम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने ये देखना है कि नेम की डिटेल आपको कैसे पता चलेगी कि 8 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो हम पीजी क्लासेस में याद करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ठीक है। तो 8 कार्बन की चेन हो गई, उसमें 6 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने 6 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। 1 और 4 नंबर पे डाइईन है, मतलब 1 पे भी डबल बॉन्ड है और 4 पे भी डबल बॉन्ड है, ये हमने लगा दिए। नंबर 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, नंबर 3 पे हमने मिथाइल लगा दिया, बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम इसकी वैलेंसीज को पूरा कर देते हैं। दो हैं हाइड्रोजन, दो वैलेंसीज बनी हुई है तो बाकी के हाइड्रोजन लगा दिए। 2 3, एक हाइड्रोजन 1 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 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीट है, लास्ट में आ गया 3। अब अगर आप देखें तो हमने ये स्ट्रक्चर कितने आराम से इस डिटेल से बना लिया कि कार्बन नंबर 4 पे और 1 पे डबल बॉन्ड्स हैं, नंबर 6 पे ट्रिपल बॉन्ड है, नंबर 3 पे हमारे पास मिथाइल है। सारी डिटेल्स हमें इस नाम से पता चल रही हैं। सिर्फ एक जो हमें ये वर्ड एक बता रहा है, एक स्टेटमेंट हमें इस पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करके दे रही है कि ये किस तरीके से बना हुआ है, और टोटल जो है वो 8 कार्बन की चेन है यहाँ पर। तो ये आयोपिक की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आपने आयोपिक को सीखना है, क्योंकि आप दुनिया में किसी भी स्ट्रक्चर को देखें उसका नाम दे दें, और कोई भी नाम आपको मिला हुआ हो तो आप उसका स्ट्रक्चर बना लें बिल्कुल एक्यूरेटली। आपने इसकी प्रैक्टिस भी इसी तरह से करनी है कि जब आप प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस करेंगे नॉमेनक्लेचर की, तो आपने स्ट्रक्चर का नाम दिया, उसके बाद आप पेज को पलटें, उसी स्ट्रक्चर के नाम को जो आपने खुद लिखा है नाम, उस नाम को आप लिखें सेकंड पेज पे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अगर उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी टाइप का बन रहा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बन रहा है जो आपने जिसका नाम दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने नेमिंग बिल्कुल सही की है। अदरवाइज अगर आपके दिए हुए नाम से स्ट्रक्चर ही कुछ और बन रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है उसमें, तो इसका मतलब क्या है कि नाम जो है वो सही डिटेल्स नहीं थी नाम में। तो ये जो आयोपिक नॉमेनक्लेचर है ना, ये एक्चुअली उस नेम की पूरी डिटेल्स हैं जिससे हम एक टू जी पूरे स्ट्रक्चर को बिल्कुल एक्यूरेटली कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी पूरी प्रॉपर वैलेंसीज के साथ, प्रॉपर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस के साथ, प्रॉपर रेडिकल्स के साथ, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।